मोद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन, भक्ति और शक्ति स्वरूपा माता और बहन, आप बड़ी देर से गद्य में पद्य में जीवन जीने की कला सीख रहे। आध्यात्मिक सत्संग कारक इनका सत्संग ऐसा होता है, किसी भक्त के अंदर, जिज्ञासु के अंदर प्रश्न उठता है कि इस पे जी बोले, और ऐसी सतगुरु की कृपा है, अपने आप ऑटोमेटिक कोई न कोई संत बिना भक्त के कहे और वो प्रसंग आ जाता है। तो यहाँ कोई भी प्रश्न उठता हो, उसका समाधान साथ के साथ सत्संग में हो जाता है। सत्य का संग, सत्संग सत्य का संग। तो जो हमारी चीज है उसको तो हम बिल्कुल भूल गए। माया का देश है, नहीं माया का संसार, कुछ भी कहो, और जो हमारा नहीं है उस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं। हमें नहीं पता है कि एक झोंका मौत का आएगा और सब यहीं पड़ा रह जाएगा और तू संसार से खाली हाथ जाएगा। अपनी चीज क्या है, ये शरीर यहीं रह जाए तो जी आत्मा कहो, आत्मा राम कहो। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, हृदय बसे थे राम न जाना। इस राम को हम 24 घंटा में 2 घंटे भी स्मरण कर लें तो बहुत से अवगुण, बहुत सी कुरीति हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सत्संग से इतना लाभ होता है, चाहे माता हो चाहे भाई हो, संसारी व्याधता उनकी हट जाती है। जहां कहीं भी अंदर मनन चिंतन करते हैं तो संतों की वाणी का करते हैं, और अगर एकदम वातावरण होता है तो वहां भी सत्संग और शुरू हो जाता है, शांति आती है। आज संसार में आग लगी है, घर घर में कलह हो रहा है, इसका निदान है तो केवल सत्संग। लेकिन अब वहां हम नहीं आ पाते। आप संसार की तस्वीर देखो, अखबार के अंदर आज बहुत लड़के हजारों पढ़े ढूंढ रहे हैं, ट्रेनिंग में कछु में पास है जाते हैं, कछु में फैले जाते हैं, नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन जो नौकरी पे पहुंच गए हैं और उनको सत्संग नहीं मिला है तो वो सीधे जेल जा रहे हैं। अभी एक ऐसा ही अलवर में 50,000 की निश्चित लेते हुए और रंगे हाथ पकड़ा गया। अब बताइए, 50,000 तो बाकी तनख्वाह होगी, 1 महीना में कम जाते हैं वो निश्चित पे, उसका जीवन खत्म हो गया। उसे जो आगे की उन्नति वो रुक गई। किसके लिए? एक पार्षद था और उसके 2 आदमी खुद उसमें रिपोर्ट में नाम आ गया तो उसको नामों को हटवा के लिए और 50,000 रुपये ले रहा था। तो कहने का मतलब है, हम कितने भी विद्वान हों, क्या पैसे वाले हों, लेकिन काम जुल्म का ही करेंगे क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं। जैसे पशु चाहे देह को चला जाता है, चाहे जिसमें हुड दे देता है, ऐसे ही मनमुख आदमी का और जीवन। इसलिए बड़े भाग्य हैं आप लोगों के पास में संत हैं। आडना पीछे सत्संग मिलता है और ये संत सारी रात जगते हैं दूसरी जगह, और फिर भी चलते हुए इस एतवार भी तुम लोग खातर और सो नहीं पाते हैं। कहीं 2 बजे आ रहे हैं आश्रम का, कहीं 3 बजे आ रहे हैं और फिर अपनी ड्यूटी पर तैयार है। जैसे एक सरकारी कर्मचारी और ड्यूटी पर तैयार है, ऐसे ही संत तैयार है। संत संसार की समस्या को देख देख के और खुद रोए, और ऐसे ही कबीर साहब रोए कि मैं कहता हूं कि तू इस रास्ता को चले, और वो दूसरी रास्ता जाता है, और जो एंड आता है, संसार से विदा होता है, तब काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। बहुत बड़ी भ्रम है, अपने हक के हम नहीं समझ रहे हैं, अपनी मेहनत हम नहीं करना चाह रहे हैं, दूसरे की दुआ से हम और वैकुंठ को पहुंचना चाह रहे हैं, बस यही भूले। और ऐसी शिक्षा संसार में चल रही है। एक महापुरुष महात्मा प्रवचन दे रहे थे कि भैया, परमात्मा ने ये संसार बनाया है, परमात्मा बड़ा दयालु है, और परमात्मा की शरण में आ जाए उसका कल्याण हो जाता है। जब सत्संग वहां कोई पारखी संत सुन रहे, सत्संग समाप्त हुआ तब वो उनके वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने झिझक तो रहती नहीं है और संख्या नहीं का समाधान नहीं हुआ तो वो सत्संग नहीं है। उनने कही, महाराज आपने अभी बोला था, तो सत्संग में तो बोलने का कायदा नहीं है कि बड़ा परमात्मा दयालु है, उसने ऐसा संसार बनाया, ऐसा संसार बनाया। उस परमात्मा ने ऐसा संसार क्यों बनाया कि आपको यहाँ प्रवचन देना पड़ रहा है?
ऐसा बनाते से कोई परेशानी नहीं होती और सीधे भजन के द्वारा कोई गलत काम न करते हुए संसार से विदा होते, संसार की सेवा करके। तो अनु उन पे क्या सपड़ा था, किताबों की बात थी और वे मौन हो गए और समाधि में चले गए। अब सारी जनता की दृष्टि उनकी तरफ। आध घंटा में उनने पलक खोले और वो जवाब देते हैं कि भैया तुम्हारे प्रश्न का तो परमात्मा ही जाने, तो तारी पिटे। जो कि ये कोई समाधान है? प्रवचन आप कर रहे हो, आपने परमात्मा पहचाना, कह रहे थे जब संसार बनाया, और प्रश्न को परमात्मा जाने, उसको कहां ढूंढे? तो कहने का मतलब है बहुत बड़ी अंधविश्वास की कथा चल रही है। इसलिए ये बड़ा परम सौभाग्य है कि आपके जीवन का रहस्य और सत्संग में संत बता देते हैं। बस समय थोड़ा है, आज बहुत खिंच गया। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसलिए कोई भी सलाह में आवे, बहने आवे, भैया आवे, उससे समझावे कि अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो भूल के भक्ति को छोड़कर सच्ची भक्ति को समझे और तब भक्ति करें और संसार से हंसते हंसते जाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।